देखिए मानक जी, देश अल्टीमेटम पे, धमकियों पे चलेगा या संविधान पे या कायदे कानून के ऊपर चलेगा? अब अगर कोई खड़ा रहकर ये कह देता है कि एक बार हो जाने दो, इसका मतलब क्या है मानक जी? आप भी समझते, मैं भी समझता, और देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब समझते। किसको ये अल्टीमेटम दिया? अगर इस तरह की भाषा का उपयोग वारिस पठान करता तो अब तक आप मुझे एंटी नेशनल घोषित कर देते, मेरे पे सैकड़ों केस कर देते, मुझे पाकिस्तान का टिकट दे दिया होता। मगर उन्होंने कहा तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं, एक छोटा सा मामूली सा उनके ऊपर केस कर दिया और वो तो बेल पे आ जाएंगे। 1 सेकंड की बात है उसमें। अब वहां पर खड़े रह के आप बात करते हो कि भैया रिलीजियस मैटर नहीं है, सोशल कॉज है। अरे आज देश में सबसे बड़ा सोशल कॉज है बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए भाव। उस पर क्यों कुछ तुमने नहीं बोला? देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है लाखों की संख्या में। मोदी जी की वजह से उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके रोजगार की बात क्यों नहीं किया आपने? तो ये दर्शाता है कि आप चाहते हो कि महाराष्ट्र में भी कम्युनल फ्लेयर अप हो। और क्या हो रहा है मानक जी? एक पैटर्न के जरिए चल रहा है। देखिए, किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचो। ये भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है। चाहे पहले स्टार्ट किया, हिजाब से चालू कर दिया, हलाल मीट पे बात आ गई, जहांगीरपुरी में आपने देखा क्या हुआ, अब अजान के ऊपर बात आ गई। और इनको कौन चला रहा है ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बीजेपी के समर्थन के बिना इतना बड़ा तो ये नहीं कर सकते। इनको अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला, मगर पंचिंग बैग किसको इस्तेमाल करेंगे? मुसलमानों को। मगर देश जनता सब देख रही है कि तुम्हारा पेतरा नहीं चलेगा। आप सत्ता में थे मनोहर जोशी की सरकार में, आपका होम मिनिस्टर था उस वक्त मनोहर जोशी की सरकार के अंदर महाराष्ट्र में। तब भी तो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान होती थी। उस वक्त आपको क्यों नहीं दिन खराब नहीं हुई? क्यों आपकी जुबान नहीं खुली? नहीं खुली। अब आपको क्यों सब याद आ रहा है? और अब दादागिरी धमकी से करेंगे तो इस तरफ ठाकरे वर्सेस ठाकरे चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। दोनों भाई भाई की लड़ाई हो रही है और दूसरी ओर हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है। बीजेपी सोचती है कि हम बड़े हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। शिवसेना को लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी भारी है, राज ठाकरे को लगता है मेरी आइडियोलॉजी भारी है। तो उस तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो बोलती है नहीं, हमारा हिंदू आइडियोलॉजी सबसे भारी है। अब इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी की रेस में, कंपटीशन में इस्तेमाल किसका किया जा रहा है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करो।